तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। सीएम योगी की 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में आपको जान लेना चाहिए। वही केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को अलर्ट किया है। दरअसल कोरोना के 11 सब वेरिएंट भारत में आए हैं और वही उत्तराखंड में भी एक संक्रमित की मौत हो गई और नए 5 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें यूपी बोर्ड की डेट सीट कब आएगी और राशन योजना को लेकर क्या बड़ा बदलाव किया गया है, ये जानेंगे। और अगर आप एक पेंशन योजना धारक है, चाहे दिव्यांग पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, तो अब इसमें आपका क्या बड़ा बदलाव हुआ है, कब पेंशन मिलेगी, जानेंगे। वहीं पर वेदर अलर्ट है, बिजली कनेक्शन को लेकर सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं, ये जानेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी बड़ी जानकारी है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में आप जो 20 बड़ी खबरें देखेंगे, काफी चुनिंदा और सही खबरों के साथ हम आपके साथ आए हैं। तो हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बात करें पहले राशन योजना की, तो उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी तक मिलेगा फ्री राशन। आज से आपको राशन वितरण शुरू हो रहा है आपके जिले में। वैसे आपको बता दें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। ये नवंबर महीने के पहले चरण का राशन है जो आपको योगी सरकार की तरफ से फ्री मिलेगा। इस महीने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को नवंबर 2022 का राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं 21 किलो चावल होगा। वहीं पात्र गृहस्थी धारकों को यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। खाद्यान्न का वितरण 16 जनवरी तक होगा। यह जानकारी गुरुवार को खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने दी है। उन्होंने बताया खाद्यान्न में निःशुल्क वितरण की पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि केंद्र सरकार इसका व्यय भार उठाएगी और आपको जो राज्य सरकार का राशन लेते समय पैसा देना होता था वो नहीं देना, उसका पैसा केंद्र सरकार देगी। तो नवंबर के पहले चरण का राशन आपको मिल रहा है। अभी दिसंबर वाला भी राशन मिलेगा, तब जाकर जनवरी महीने वाला राशन शुरू होगा। तो इस महीने लाखों परिवारों को मिलेगा फ्री राशन, बटेगा गेहूं चावल। आप इसका लाभ जाकर ले सकते हैं। वहीं पर कोरोना को लेकर सरकार का अलर्ट है, क्योंकि 1-2 नहीं विदेश से भारत आए हैं यात्रियों में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट। 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक विदेश से आए 19,227 यात्रियों की टेस्टिंग की गई है। इनमें से 124 कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी और इनमें से 11 कोरोना वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ये सभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। हालांकि इसमें से कोई वेरिएंट ऐसा नहीं है जो भारत में पहले से ना मिल चुका हो, यानी भारत में XBB.1.5, BF.7 वगैरह पहले से ही मौजूद है। इस वजह से सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में केस बढ़ सकता है, इसलिए नागरिकों को अलर्ट रहना है। अच्छा, बात कर ले उत्तराखंड कोरोना अपडेट की, तो जी हां, देहरादून में भी कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। एक संक्रमित की अचानक मौत हो गई। पिछले 3 महीनों से कोरोना की दूसरी मौत हुई है। 6 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद अब प्रदेश में कोरोना के 33 एक्टिव केस हैं। यानी कि आपको बता दें तो वेरिएंट अगर नया आया है तो बढ़ने के केस ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, वहीं पर यूपी में बनने वाले वेब सीरीज पर अब मिलेगी 50% की सब्सिडी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए सीएम योगी का ऐलान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ एक बैठक की। उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज पर अब 50% सब्सिडी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, वहीं पर ठंड के कारण गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में स्कूल बंद हुआ है। जानिए किस जिले में कब तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी, क्योंकि 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो क्या इसकी छुट्टियां और बढ़ेंगी, क्योंकि वेदर अपडेट में तो रेड अलर्ट बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं पर आपको बता दें नोएडा में भी कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालय 14 जनवरी तक बंद है। तो अब आपको हम बता देते हैं कि किन जिलों में कब तक विद्यालय बंद है। और वाराणसी में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद थे, जिसकी डेट अब बढ़ा दी गई है। तो आप जान लीजिए पूरा डिटेल में अपने अपने जिले का कि कहां पर कब तक स्कूल बंद है। ठंड के कारण गोरखपुर में 7 जनवरी तक विद्यालय बंद है, इंटर तक। कानपुर में डीएम ने 7 जनवरी तक स्कूल बंद किया है। मैनपुरी में बेसिक एजुकेशन विभाग ने सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भी शीतलहर और ठंड को देखते हुए जिले में स्कूल कॉलेज को 5 जनवरी तक बंद किया है, जिसकी डेट बढ़ गई है। सीतापुर में 4 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद है, इसकी भी डेट बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीआईओएस गजेंद्र सिंह ने 1 से 8वीं तक के स्कूल 7 जनवरी को बंद किया है और 7 जनवरी के बाद डेट बढ़ सकती है। कासगंज में भी विद्यालय बंद है, जौनपुर में विद्यालय बंद है, बिजनौर में विद्यालय बंद है। गोंडा में 15 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यानी कि अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बदायूं हर जगहों पर विद्यालय बंद है। हालांकि 12वीं तक के विद्यालय कहीं कहीं पर बंद है, जिस वजह से टाइमिंग में उनमें बदलाव किया गया है। आप किस जिले के हैं कमेंट करके बताइए, जिससे आपके जिले की जानकारी हम दे सके। वही अलीगढ़ में भूकंप आया। जी हां, अलीगढ़ में भी रात 8 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। घरों से बाहर निकल आए लोग। दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर के साथ यूपी के अलीगढ़ में भी रात 8 बजे लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए। वैसे आपके जिले में भूकंप आया या नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिए।
अच्छा, इसके साथ ही बड़ा नियम आप ये जान लीजिए कि माता पिता संग भी स्कूल ड्रेस में घर से बाहर नहीं घूम सकेंगे। बच्चे ड्रेस बदलने के बाद ही जा सकेंगे बाहर। असल आप इस नियम को जान लीजिए, क्या पूरा अपडेट है। स्कूली ड्रेस में भी बच्चे अपने माता पिता के संग बाहर नहीं घूम पाएंगे, उन्हें घर जाकर ड्रेस बदलनी होगी, इसके बाद कहीं और जा सकेंगे। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निर्मला पटेल ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में बात बताई। स्कूली ड्रेस में मॉल, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर रोक लगा दी गई है। वही पेंशन योजना के बारे में बड़ा अपडेट सामने आया है। बंद हो जाएगी पेंशन, 15 जनवरी तक करा लीजिए आधार प्रमाणीकरण। पेंशन का लाभ पा रहे हैं निराश्रित महिलाओं यानी विधवा या फिर वृद्धा पेंशन वालों को आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि पेंशन शासन स्तर से रोक लगा दी जाएगी। जब तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा तब तक पेंशन का भुगतान भी नहीं होगा। ऐसा नियम पीएम किसान सम्मान निधि में भी है। आधार का प्रमाणीकरण अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी हो गया है। जो निराश्रित महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, अब 15 जनवरी तक आधार का प्रमाणीकरण करा ले, वरना उनकी पेंशन का पैसा नहीं आएगा। इसी 15 जनवरी तक आपके खाते में पैसा आने वाला है। हाथरस के डीएम ने फैसला लिया है। निराश्रित महिला पेंशन में इस जिले में लगभग 27,000 लाभार्थियों में से केवल 22,000 लोगों ने आधार प्रमाणीकरण कराया है। इस वजह से लगभग 5,000 लोगों को पेंशन नहीं आएगी। ऐसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यही स्थिति है। अगर आप निराश्रित पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन ऐसी कोई योजना का लाभ पाते हैं तो अपना आधार प्रमाणीकरण जरूर करा लें, क्योंकि इसी 15 जनवरी को आपके खाते में पैसा आएगा। वहीं पर सीएम योगी ने की मुकेश अंबानी से मुलाकात, कहा यूपी में निवेश कीजिए, सुरक्षा की गारंटी लेगी सरकार। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात ताज होटल में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुकेश अंबानी से उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण दिया है। वहीं पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से सुनील शेट्टी ने भी की मुलाकात। बॉयकॉट ट्रेंड खत्म करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की जल्द बनने वाली फिल्म सिटी में फिल्म के अवसरों के बारे में बात करने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी ने गुरुवार को मुंबई के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बॉलीवुड का विरोध करते ट्रेंड के बारे में बात की। उन्होंने सीएम से मदद मांगी है। अच्छा, इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा यूपीआईए मिलकर पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का सपना। मुंबई के उद्यमियों से मुलाकात करके बोले सीएम योगी। दरअसल सीएम योगी ने कहा यूपी में आइए और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर यूपी में संभावनाएं नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देश के उद्योग जगत को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। इसके साथ ही यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी पुलिस में 35,000 से ज्यादा पदों पर जल्द शुरू हो सकती है भर्ती। 6 महीने से लगातार इसका इंतजार हो रहा है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से कांस्टेबल, जीडी व फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन अब जल्द ही जारी हो सकता है। यूपी पुलिस भर्ती की ओर से साल 2022 के अप्रैल-मई 2022 में कांस्टेबल के 26,000 पदों के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। यही कारण है कि अब आपको बता दें, इसी के साथ ही राज्य के लाखों युवाओं के मन में एक उम्मीद जगी है। वही यूपी में 5 दिन में बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया गया है। पुरानी मीटर से रोशन होंगे घर, जानिए क्या बड़े फैसले हैं। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज की तरफ से सभी विद्युत वितरण निगमों को 5 दिन के अंदर मीटर लगाकर उसका कनेक्शन रिपोर्ट भेजने को कहा है। दरअसल हजारों की संख्या में लोग बिजली के नए कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके लोगों के घरों में अगले 5 दिनों में बिजली पहुंच जाएगी। तो जरा संभल कर, क्योंकि शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडी हो गई है दिल्ली। आईएमडी ने इन राज्यों में जारी किया है सर्दी का अलर्ट। दिल्ली समेत देश भर में हाड़ कपाने वाली और गलन वाली ठंड लगातार पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर सर्दी का अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी बताया है कि देश में ठंड से राहत कब तक मिलेगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी है। अगले कुछ दिन ऐसे ही जारी रहेगा ठंड और कोहरे का प्रकोप। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो जी हाँ दोस्तों, भुवन बाम की वेब सीरीज ताजा खबर रिलीज हो गई है। समय से पहले रिलीज हुई ताजा खबर। भुवन बाम बोले असुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या करूं। जी हाँ, यूट्यूबर भुवन बाम अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपने वेब सीरीज ताजा खबर समय से पहले ही रिलीज कर दी है। आपको बता दें, यूट्यूब की दुनिया के बेताज बादशाह भुवन बाम को किसी परिचय की जरूरत तो नहीं है। उनका नाम दुनिया भर में फैले हुए फैंस बखूबी जानते हैं। भुवन बाम ने अपने टैलेंट से लोगों के दिलों में ऐसी खास जगह बनाई है जिसके चलते वह केवल यूट्यूब की दुनिया तक सीमित नहीं है। अब कलाकारी में भुवन बाम अपने फैंस को लगातार सरप्राइज देते रहे हैं। यही कारण है कि डिज्नी हॉटस्टार पर उनकी ओटीटी वेब सीरीज दुनिया की तरफ से पहला कदम बढ़ा दी है। अब ताजा खबर जैसी वेब सीरीज आ गई है। आप जाके हॉटस्टार पर देख सकते हैं। काफी बेहतरीन वेब सीरीज है। फिलहाल आपको बता दें, इस वेब सीरीज का काफी ज्यादा फैंस इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच कानपुर में भीषण ठंड के कारण लोगों की हो रही है हार्ट अटैक से मौत। 22 लोगों की मौत हुई है। जी दोस्तों, यही कारण है कि आप इस ठंड में अलर्ट रहें, सतर्क रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ही भीषण ठंड के कारण लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी हाल ही में कानपुर में लगभग 3.5 डिग्री तक का तापमान गिरा था। वही कानपुर में 4 दिन में हार्ट ब्रेन अटैक से 65 मौतें हुई है। जालौन का पारा 3 डिग्री तक पहुंचा है। यूपी में 10 शहरों का तापमान 5 डिग्री से कम है।
आप यहाँ पे यूपी के 10 शहरों का पारा देख सकते हैं जो 5 डिग्री से कम रहा है। जी हाँ, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, बिजनौर, फतेहपुर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सोनभद्र, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ में लगभग 5 डिग्री से कम तापमान रहा है। इसमें सुल्तानपुर और सीतापुर भी शामिल है। तो आइए जान लेते हैं यूपी बोर्ड की टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि टाइम टेबल अब जल्द ही जारी होगा। दरअसल 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे हैं। होम पेज पर आपको जाकर यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर ये बोर्ड सीट की डेट शीट मिल जाएगी। हालांकि किन बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है ये आप पहले जान लीजिए। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। केवल यूपी बोर्ड का टाइम टेबल बाकी है और इनका इंतजार अब इसी 15 तारीख से पहले तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10वीं 12वीं की सीबीएसई परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है और फरवरी लास्ट से शुरू हो सकता है यूपी बोर्ड की परीक्षा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के आला अधिकारियों का कहना है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, शासन की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बोर्ड अधिकारी परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। हालांकि 10वीं 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के मध्य तक आयोजित की जाएगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।